मैं बात करूं तो फिलहाल भाई देखने लायक रहोगे मेरे पीछे यो है धारणवास गांव। और भाई भिवानी तक 40 किलोमीटर यो दूर पड़े है। और आड़े का आदमी ने ऐसा रोजगार करा भाई, इसकी देखम देखे पूरा गांव 80 मशीन ले आया। और भाई यो तो लखपति बने गया, गेली गेली रह यो है भाई साहिल जनरल स्टोर या दुकान है। और इस दुकान तक भी इसने ऐसा रोजगार ढूंढा और आज यो लखपति हो गया। और पूरी जो मशीन है और किस तरह वाली मशीन है वह सारी चीज दिखाओगे आपने। और यो देख ली रॉन मेटेरियल जो है वो सारा का सारा आड़े इसने देख यो रहा, यो सारा सारा ना यो मेटेरियल है उस मशीन का। और वो मशीन भी दिखाओगे भी, इनमें साथ में आ जाओ जो आदमी इस गांव में या पहली मशीन लेके आया था उससे मिलवाओगे आपने। ये देख लो भी ये मशीन है, ये आपने दिखाने लग रहा हूँ। और ये कितने न कितने भाई आपने है ना होली दिवाली और भाई पूजा पर जरूर लावा है। देखिए इन बोले कौन धूपाड़े कौन है। और भी ये है ना इन मशीन तो बने हैं। और भाई इसना रोजगार इतना बढ़िया चला। उसके बाद देखिए बड्डी मशीन लिया भाई ऑटोमेटिक, इसमें कम से कम 15 दीवे एकदम से निकला है ये। और भाई 25 निकला जी, 25 दीवे निकले हैं भाई। और फिलहाल यो भाई हमारे साथ मौजूद है, इससे पूरी जानकारी लेवांगे। और भी जो ये मशीन है कुकर खरीदी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, इंस्टाग्राम फेसबुक भाई बड़े बड़े जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन तक ऐड देखी और फिर यह मशीन ली। और भी कहने का मतलब है जिस ऐड में दिखाया गया भी आप लाखों रुपए कमाओगे, इस दीवे तो इतने रुपए किलो यो बिकेगा। और सारी चीज है ना वो इन तक पूछांगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। तो भाई साहब किस तरह आपने यह मशीन खरीदी? सर मैंने ये वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पर जी। अच्छा। बेरोजगार आदमी था, खाली था, कोई काम था नहीं, फोन देख रहा था, उस पर आ गई। मैंने सोचा भाई ठीक है तो बढ़िया काम है, घर बैठे 10-12 हजार रुपए का 15 हजार रुपए का काम मिल जाएगा। उसका लालच में फंस गया जी, ये पता नहीं था। इन थारा बात समझ में आ गई होगी, आक लालच में फंस गया। जो ऐड देखी है ना आप भी देखो यूट्यूब पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, इससे तरह ऐड देख ली। कोई लखपति को नहीं बना भाई, लाख रुपया का चूना लग गया इसके। और इन मशीन तो लग गया, पहला छोटी मशीन लाया फिर बड्डी लाया। और उसने किस तरह तो जासा दिया। और कुकर के बात हुई वह सारी चीज पूछांगे। तो भाई साहब इस तरह शुरू शुरू में आपने यो माल बनाना चालू करा तो बेचा खड़े? हाँसी बेचा जी। अच्छा। हाँसी उड़ान ट्रेडर्स नाम की कोई कंपनी थी। अच्छा। बेंच संधू नाम का उसका कोई मालिक था, उससे संपर्क हुआ था और वहीं पर कच्चा माल लिया और वहीं पर पक्का माल दिया। टाइम टू टाइम समय पर पेमेंट देते थे, सारा सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये लोभ दिया कि माल को बढ़ाओ, पेमेंट ज्यादा आ जाएगी। जो हम कमाई करते थे वो धीरे धीरे माल बढ़ाने के लिए वही कमाई वहां पर लगा दी। उसके बाद दिवाली पर ये ऑफर निकाला गया था, 2 मशीन खरीदो, तीसरी फ्री पाओ। उसके लालच में मेरे गांव में बहुत लोगों ने मशीनें खरीद ली, माल भी खरीद लिया। दिवाली के बाद ऑफिस भी बंद पाया, छुट्टी करके वो तो फरौड करके पार हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, और 18 इसका तारीख कोई कागज कुगज भी बना के दिया हुआ? हाँ, दिया था सर अग्रीमेंट। अच्छा। हाँ एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट भी दिखाओ, पक्के कागज बना के देंगे। और वो कागज टोटली फ्रॉड से भाई। आप जैसे मना दियो हमारा तो काम से जनता ने जागरूक करने का। और जो समस्या वो भी दिखाओ भाई साथ साथ। और फिलहाल एक एक जो चीज है वो बात सब पूछेंगे। और भाई सब बातचीत करा तो गांव में कितने की मशीन ले आए होंगे? मशीन होंगी सर 80 से 100 के बीच में मेरे गांव में। अच्छा। हाँ। एक बार वो एग्रीमेंट भी दिखाओ भाई, दियो जी साहब एग्रीमेंट दियो एक बार। यो देख ले पक्का एग्रीमेंट बना रखा है। और ये 100 रुपये का इसमें भी आप देखने लग रहे होगे स्टाम्प लगा रखा है। और यो एग्रीमेंट 50,000 रुपए का है। 50,000 रुपया का, 50,000 रुपया का। जो एग्रीमेंट जी केवल नोटरी की मोहर लगा के न केवल 100 रुपए में तैयार हो रहा है। अच्छा नोटरी की मोहर लग रही है इस पे? बिल्कुल जी, नोटरी की भी मोहर लग रही है। खुद की अच्छा कंपनी दिखा दे भी, ये दिखा दे। हाँ, ये नोटरी की मोहर है जी, ये देखो। जिले सिंह नाम का कोई है हाँसी के अंदर, ये नोटरी की मोहर है, जिले सिंह हाँसी का, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इनका, ये कंपनी की मोहर है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। 22/10/2024 को तैयार हुई। अच्छा ये एग्रीमेंट इन सारे थी दिए हैं? नहीं सर, तो शुरुआत में जो 5 7 10 जो मशीनें थी स्टार्टिंग जिनमें काम किया था उनको दी। उसके बाद में सबको ये बोलते रहे अब करवाएंगे, 2 दिन में करवाएंगे, 4 दिन में करवाएंगे, इस तरह से करके ना सबको बिना एग्रीमेंट के मशीन दे रखी है। ना तो किसी के पास एग्रीमेंट है, ना किसी के पास मशीन का बिल है, ना किसी के पास कच्चे या पक्के माल का बिल है। अच्छा बातचीत कराई मशीन ना की, तो पहली मशीन आप कौन सी लेके आए थे इन्हें बताए? पहले मशीन ये थी जी। यह थी मशीन जी। तो होएगी या मेरे हिसाब से 5-4 हजार रुपये की तो? हाँ हाँ, ये बिना मोटर की, विदाउट मोटर की है, ये मैनुअल मशीन।
हमने मार्केट में पता किया है 5 से 7 हजार रुपए की है। अच्छा, और उड़ान ट्रेडर्स ने उड़ान ट्रेडर्स ने ये हमें 40 हजार रुपए की मशीन 40,000 रुपये की। 40 हजार रुपए की। अच्छा, हाँ, और यह दूसरी जो मशीन है यह भी 40 हजार रुपए की है। अच्छा। हाँ, 40 हजार रुपए की मैनुअल मशीन मिलती है, इसके ऊपर 6 हजार रुपए की मोटर मैंने घर से लगाई है। 2 हजार रुपए की पुड़ी जो अलग से लगती है वो भी कंपनी ने दी है अपने 2,000 पास। रुपये पूरी कौन सी आएगी? 2 हजार रुपए की पुड़ी पीछे से मशीन तो के ऊपर कंपनी देती है, लेकिन कंपनी वाले हांसी वाले उतार लेते थे इसको, अच्छा। और 2 हजार रुपए में अलग से बेचते थे इसको। और वो मार्केट में बातचीत करा तो इसकी वो मार्केट में अगर पुड़ी की कीमत जाने तो मैक्सिमम 300 रुपए है। और यो आपने जो मटेरियल तैयार कराया है कोनोड़ वाला यो, हाँ जी, जो मटेरियल तैयार कराया है लगभग आपके पास कितना मौजूद होगा यो? ये जी मेरे पास 14 लाख रुपए का आसपास मेरे 2 पास। लाख रुपये का। हाँ जी, 2300 किलो माल लगभग मेरे पास अब फिलहाल बचा हुआ है जी कंपनी का। अच्छा, हाँ, तो यो मार्केट में बेच सको हम नहीं बेच सकते हैं, अगर माल सही हो तो बिक जाता है। ये हमने टेस्ट किया है, वो देखो जी अभी चेक किया है, वहाँ पर वीडियो आप देख सकते हो। 10 मिनट गैस पर जला दिया लेकिन जलता नहीं। मार्केट में वही माल भाई बिकता है A to Z सौदा इसमें फ्रॉड है। और यह एड जो देखी है सोशल मीडिया के माध्यम से न देखी है, आप नहीं फंसो, आपका परिवार नहीं फंसे, आजू बाजू वाले नहीं फंसे, इसलिए भाई इंसाफ भी चाहो, साथ साथ अपने सगे प्यारा का भी इस फ्रॉड में ना फंसे, उनने भी चेताना चाहो है। जी सर। तो भाई साहब फिर जो ऑटोमेटिक मशीन है वह भी दिखाओ एक बार, हाँ, ये वह कब लेके आए आप? ये दीपावली से 2 महीने पहले लेके आए। अच्छा, यह जो मशीन है भाई यह है ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन है। जब आपने यह मशीन ले ली हो और जे लेन की सोचने लग रहे हो तो पहला इस चौके न हो जाइयो भाई, या लेन दिए और नु को है भाई खराब होगी। जिस दिन ले आए थे उससे 2 दिन के बाद ये खराब हो गई थी जी। जिस दिन मशीन ली थी उसके 2 दिन के बाद खराब होगी। 1 महीने बाद कंपनी ने इसको ठीक करवा के दिया। 1 महीने में मैंने 1 महीना का अपना माल तैयार करके ने बना कर ने सुखा के ने पैकिंग करके छोड़ दिया था। 22 तारीख को मेरा माल जाना था। 22 की छुट्टी थी, क्योंकि 18 से 26 तक कंपनी ने छुट्टी कर रखी थी भाई। उन्होंने ये बोला 26 के बाद देंगे, लेकिन वो माल भी मेरा घर पर रह गया। 26 के बाद उन्होंने ऑफिस भी नहीं खोला, इनकम टैक्स का छापा बता करके झूठा बोल करके ने, और वो फराड हो गए। ओहो, ये बात करांगे भी मैंने छानबीन की, आखिर इसकी कार्रवाई कड़ती पहुंची है इस भाई की जो कंप्लेन है इतनी उस पर के कार्रवाई हुई है, और पूरा गांव इसमें कंप्लेन दे चुका है, उनके ऊपर के कार्रवाई है उन पर बातचीत करांगे। तो फिलहाल बातचीत करो भाई साहब, ये बात अड़ज गए। हाँ, अड़ज गया सर। तो अड़ज गए तो इब्नो बताओ, आपने कंप्लेन दी होगी इसके बारे में? कंप्लेंट दी है जी। हाँ, तो वो उसकी कार्रवाई कड़ती पहुंची है। मैंने जी जिला उपायुक्त एसपी साहब को, जिला भिवानी के जो एसपी साहब है उनको 7 तारीख को अपनी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्होंने एसएचओ तो शाम को वो ट्रांसफर कर दी थी, रेफर कर दी थी। ना तो अभी तक कोई मेरे पास फोन फान आया है, ना अभी मेरे को कोई बुलाया गया है। जब भी बुलाएंगे फोन भाई बार बार में इसलिए हम वीडियो बनाने लग रहे हैं, इसलिए हम आपने इस वीडियो के माध्यम से बताने लग रहा है कि आप इस फ्रॉड पे बच सको। तो भाई साहब आपने कुकर बेरा पट्टे इसके बारे में? देखो भाई साहब, ये करीब जो विनोद जी आपसे पहले बात हो रही थी, ये 8-9 महीने से लगा हुआ था इसके साथ। हमने देख रहे थे, इसने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉफिट देता है और बढ़िया काम है, आप भी करो। खेती या कुछ और लगा लो, प्राइवेट जॉब के लिए 10 से 12 हजार रुपये कहीं धक्का खाने से अच्छा है आप घर बैठ के काम करो। और मुझे ये ऐसे ऐसे प्रॉफिट दे रहा है। तो इसने भी बताया गाँव में, क्योंकि हम आके पूछते थे कि इसका विनोद नाम है, कि विनोद जी ये क्या काम है, क्या यूज हो रहा है, कैसे है ये बताओ हमें। तो इसके पास है वो माल लेने भी आता था, वैसे भी आता था। तो इसने हमें उससे मिलवाया भी है और बताया भी है। तो उसने ये जो बात बताई थी कि 600 रुपये kg में कच्चा माल दो आप, और 790 में हमें तैयार माल दो। जो कच्चा माल है उसका बदला कच्चे माल वापिस लो, और 190 रुपये पर kg आप प्रॉफिट लो। ऐसे ही मशीन थी। ये मैंने मशीन करीब 3 से 4 मशीन मेरे पास है ये। अच्छा, यानी कि ये मानो 10 क्विंटल करीब माल मेरे पास है, 6,70,000 रुपये का, जो मैंने बना के तैयार कर रखा है। रात दिन मेहनत की है मैंने, सुबह 4 बजे उठ के रात को 12 बजे तक मैंने काम किया इसमें। लेकिन 1 महीने का मैं उसको ये तैयार माल दे के भी आ चुका हूँ, इसकी मुझे 1 भी रुपया वापिस नहीं मिला। तो इस कंपनी का नाम क्या था? किस उड़ान ट्रेडर्स थी, और जो इसका जो ओनर था वो अभेंद्र सिंधु था, जो हमें बाद में पता चला उसका रियल नाम अंकुश नैन था।
अच्छा। उसके बाप का नाम प्रदीप नैन और अमरगढ़ नरवाड़ा का निवासी था वो। हम वहाँ नरवाड़ा भी गए थे, अमरगढ़ में उसके गांव में भी गया था, तो हमें पता चला कि वो फ्रॉडी बंदा है और ऐसा फ्रॉड वो पहले भी करके भाग चुका है। पहले उसने पेंसिल का किया था, अब आपके साथ ये कपड़ा कर दिया है। तो अगर प्रशासन पहले थोड़ा गौर करती कि इस बंदे ने पहले भी फ्रॉड कर रखा है पेंसिल का, ये लोगों को आगे भी ठग सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको भीतर करती या उस पर कोई सख्त कार्रवाई करती तो आज ये हम मेरे गांव के करीब 90 से 100 लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे गांव और भी बहुत ज्यादा है, दाड़वास की तरह ऐसे गांव और भी बहुत ज्यादा है जो लोगों के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है। मेरे गांव से लगभग 2 से 2.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। अगर प्रशासन उस टाइम पर सख्त होता और इसको भीतर करता, इसके खिलाफ बढ़िया कार्रवाई करता तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। लेकिन प्रशासन ने छोड़ दिया, आजाद छोड़ दिया, हमें नहीं पता कैसे छोड़ दिया, क्योंकि लोगों से उस टाइम पे भी ये मानो हमें पता चला था, वहाँ के सरपंच से नरेंद्र सरपंच है अमरगढ़ का, उससे भी बात हुई थी हमारी, उसने बताया कि मेरे साइड में ये नरवाड़ा की साइड में ही पेंसिल का करके जाता, जिससे किसी से 5,000, किसी से 50,000, किसी से लाख, किसी से 2 लाख उस टाइम पे ये लेके भाग गया था। लेकिन आज इसका फ्रॉड बढ़ गया है। आज करीब ये मानो 1.35 से तो इसकी शुरुआत है ठगी की, एक आदमी से 1 लाख, किसी का 1,35,000 है, किसी का 270 है, किसी का 5 है, किसी का 15 लाख है, किसी का ऐसे करते करते 50-50 लाख रुपए तक का फ्रॉड किया है एक ही आदमी के साथ में ऐसे। और ऐसे मेरे गांव से 90 से 100 लोग हैं और मुझे पता है, जैसे हमें पता चला कि ये फ्रॉडी है, ये भाग गया है, तो एक दूसरे से संपर्क में आए हम, ऐसे एक दाड़वास ली, ऐसे करीब करीब मेरी निगाह में ये मानो 20 से 30 गांव हैं। अच्छा जी। जिसमें ये मानो किसी में 1 करोड़ का, किसी में 50 लाख का, किसी में 2 करोड़ का है, ऐसे फ्रॉड करके भागा है ये। और इसके जो पहले इसके साथी थे, एक दीपक था लोचाब और एक विकास सिंह मार था और एक अंकित इगरागा था। अच्छा जी। जो पहले तो हमें बताते थे कि हम इसके पार्टनर हैं, हम हमारा भी काम बराबर का है, हिस्सेदार है हम इसके, हमें वहाँ मिलते भी थे और हमसे पेमेंट इसी अकेले ने नहीं ली है, अंकित ने भी ली है, दीपक ने भी ली है और भी है, इन्होंने ली है। और लेकिन आज हम इनसे मिलते हैं कि हमें पैसे वापस करो या हमारा माल उठाओ। अच्छा। हाँ, हमें नहीं जरूरत इस काम की भी, माल की भी, आप ये वापस कर दो, हमें हमारा पैसे वापस दे दो। तो ये आज ये कह के पहला जान रहे हैं कि मैं तो 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा था इसके, कोई बोला मैं 10,000 की नौकरी कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे हमें बोला था इन्होंने कि हम तो बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन आज वो इतना कह के पहला जा रहा है कि हम तो प्रशासन को बोलते कि हम तो खुद 20,000 रुपए की नौकरी कर, वो बोल ये भी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ। वे 3 लोग हैं ना जो इसके पार्टनर है, वे बोले कि हम तो बोलते हैं कि हमारे साथ भी 10 लाख का फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ भी 20 लाख का फ्रॉड हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब। जो दीपक है उससे मिले थे हम, करीब मेरे गांव से 3 से 4 गाड़ी गई थी, 20 से 30 लोग थे। तो उसने खुद ने बताया कि ऑफिस खाली मैंने किया है, जिस ऑफिस में यानी कि इनका आना जाना, इनका जो उड़ान ट्रेडर्स का ऑफिस था ना, वो दीपक ने खाली किया भाई साहब। उसमें कुर्सी मेज जो रजिस्टर वगैरह जो भी था वो दीपक लेके गया है। सेक्टर 86 में इनका गोदाम था, वो दीपक ने खाली किया। उसके साथ में एक और था, शायद विकास नाम है उसका, उन्होंने खाली किया। विकास सिंह मार ऐसा भी हो सके इनके साथ फ्रॉड होया हो नहीं, और ये सामान नु सोचा भी कुछ न कुछ मटेरियल या सामान उठा ले अपना और मारा तो कुछ पैसा रिकवरी हो जाएगा। नहीं देखो भाई साहब, वो तो प्रशासन का काम है, दूध का दूध पानी का पानी करने की, लेकिन जितना हमें पता है हम तो उतना बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ने बोला हमारे साथ, हमारे आगे बोला है कि हमारा बराबर के हिस्सेदार हैं, हम पार्टनरशिप में हैं हम इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास? नहीं, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, वीडियो पे जो इन्होंने ऐड दे रखी है, वो एक अमित बोस से जो प्रमोशन करता है वो भी है, उसकी भी तो ऐड है। हम तो प्रशासन से ये भी कहना चाहेंगे, जो ये प्रमोशनर हैं, यूट्यूबर हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि बिना पक्के डॉक्यूमेंट देखे ये किसी की ऐड करते हैं, वो जिसके साझे में हम आ जाते हैं, ये मानो जिसकी जालसाजी में, क्योंकि जैसे अमित बोस है वो ऐड करता है जगह जगह जाके, तो हमने सोचा है वो उसने भी किया तो उसने भी कंफर्म किया होगा, हम उनके भी जासे में आए, ये मानो हम उनको भी बराबर का दोषी मानते हैं। सरकार ने उनके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और मैं सरकार से या प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे गरीब लोगों के ये पैसे वापस करवाए जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त आपने कंप्लेन कर दी? मैंने ये पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब को भिवानी कंप्लेंट कर दी थी 3 नवंबर 11/2025 को। तो अच्छा, लेकिन 80 से 100 परिवार हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें जो फ्रॉड में आगे, हाँ जी, हाँ जी। तो इबे किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं जी, इसमें ये मानो मैंने 3 नवंबर को इस पे एसपी साहब को रिपोर्ट की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक, ना किसी ने उठाया है कोई भी, ना कोई इंक्वायरी। ये मानो कि हमसे भी किसी ने कुछ नहीं पूछा है, खाली दे के आए थे, बोले कि इस पे
कार्रवाई करेंगे हम, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कब तक का क्या एस्टिमेट दिया है अभी नहीं, गिरफ्तारी? कोई भी गिरफ्तारी का एस्टीमेट नहीं दिया हमें। कोई बोले ये कह के पल्ला झाड़ दिया था प्रशासन ने भी कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे हम, लेकिन आज तक ये मानो ये 3 नवंबर 2025 को रिपोर्ट हुई थी एसपी साहब के, लेकिन आज तक कोई भी इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी कदम नहीं उठाया। आपने वो के लिए कितने लाख रुपए का फ्रॉड होया है? खुद मेरे अकेले 7,6,70,000 रुपये का हुआ है। आपने मशीन और मेटल कितने का लिया टोटल? 6,70,000 रुपये का लिया भाई साहब। मशीन और मेटल अलग? हाँ, दोनों अलग अलग है। ये मानो 1,20,000 की तो मशीन होगी और बाकी मेरा मटेरियल का। हाँ, ये है भाई साहब मेरे घर पे। तो आज इस वीडियो में भी आपके सगे प्यारे भी गांव राम सारा देखेगा, तो प्रशासन भी देखेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उन तक ये रिक्वेस्ट करोगे प्रशासन तक, आम जनता तक? मैं आम जनता और प्रशासन से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भी मार्केट में ऐसे अभेंद्र सिंधु यानी अंकुश नैन जैसे अनेकों लोग बैठे हैं, तो प्रशासन ने सख्ती से उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसा फ्रॉडी और कितने लोग बैठे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को, आम जनता, भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। तो उनके खिलाफ और कोई भी आम नागरिक कोई भी से ऑनलाइन या कच्चे माल या पक्के माल का लेन देन करता है, उनके झांसे में न आए। और पुलिस प्रशासन से यह गुजारिश करूंगा कि उनके ऑफिसों पर भी छापे मार के उनके जो डॉक्यूमेंट है, असली या नकली काम जो भी है, वो देखें। भाई 3 नवंबर की एप्लीकेशन मानना भी। हाँ जी, हाँ जी। और आज 9 होगी यानी कि तो इसमें कहीं ना कहीं जो करोड़ी हो भाग भी सके हैं कहीं पे। नहीं, देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि प्रशासन ने तो उसको खुला छोड़ रखा, आजाद छोड़ रखा कि जा कहाँ तक जाएगा तू। ये मानो मौका दिया प्रशासन ने भी, क्योंकि अगर मैंने 3 ने दिए थी, करीब 3 ने नहीं तो 4 से तो कुछ ना कुछ तो एक्शन होना चाहिए था। आज तक ना तो मेरे पास किसी चौकी, थाना या एसपी ऑफिस से कोई कॉल आई है, ना इस पे कोई कार्रवाई हुई है। ये मेरे पास लिखित में है, ये देखो, ये हम 4 बंदों ने किया था एप्लीकेशन, और ऐसे 4 नहीं, करीब करीब ये FIR लगा लो, कंप्लेंट लगा लो, मेरे गांव से 30 से 40 हो चुकी हैं। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। तो क्या कहना चाहोगे सुरेंद्र से कि आपके साथ कितना लगभग फ्रॉड करके गया जो ये बंदा है? मेरे साथ 9,90,000 रुपये का। 9,90,000 रुपए का। तो आपने पता कौन चला जी किसी के भी माध्यम से भी यो फ्रॉड होने लग रहा है भी, इस रास्ते में हमने नहीं आना है? मैं तो, मेरे पड़ोस में एक लड़का है मुकेश, वो 2 मशीनें लेकर के आया था। वो उसका वहाँ आना जाना था अंकुश नैन का, तो वो बिल्कुल मेरे पड़ोस में, इस करके उसके संपर्क में आ गए। उसने फिर हमारे को ये ऑफर बताया, दीपावली के ऊपर मेरा विशेष ऑफर है। तो हमने 3-4 मशीन के पैसे जमा करवा दिए, माल के पैसे जमा करवा दिए। 9,90,000 रुपये टोटल हमने उसके पास जमा करवा दिए। हमारे तो मशीन मिलने थी 28 तारीख को, 28/10 को, तो 28/10 के बाद में वो भाग ही गया, मिला ही नहीं कहीं। अच्छा, आपने मशीन भी नहीं मिली? हमारे ना मशीन मिली ना मटेरियल मिला। 9,90,000 रुपये हमारे चपत करके यार वो गायब हो गए। तो ये आपने भी कंप्लेंट दी होगी आपने? हाँ, हमने एसपी साहब कंप्लेंट लगा रखी है। आपने कब लगाई? 7 तारीख को लगाई। 7 तारीख को, और आज 9 तारीख होगी। तो कोई आया फोन वगैरह आगे से? चलो, वो तो 1-2 दिन की छुट्टियां थी, प्रशासन तो संज्ञान लेगा इसके अंदर, प्रशासन करेगा हमारी मदद, पूर्ण मदद करने की हमें उम्मीद है, प्रशासन हमारी मदद करेगा। तो इसने वीडियो नाम जनता भी देखी, उन तक ये अनुरोध करोगे भी? मुझे ये अनुरोध है कि सोशल मीडिया के ऊपर मेक इन इंडिया के नाम से और जो फ्रॉड चलाते हैं उनसे बचें। हम तो आगे जा सके अंदर, लेकिन समाज में और यही संदेश है कि बचना चाहिए ऐसे से। आज कितने मन भावुक हो रहा होगा जी, और मतलब ऐसा हो रहा होगा माहौल के भी, जो गरीब परिवार हैं उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। कई तो हमारे गांव में ऐसे परिवार हैं, उन्होंने अपने बीवी की, अपनी माँ की, दादी की टूम बेच करके भी मशीन लेके आए। अब वो भी उनको गालियां दे रही है, मेरी टूम भी गई है, क्या लिया है, तो वो भी भाग गया। पैसे कमाने दूर की बात रही, वो बूढ़ी औरतों की टूमें भी चली गई इसमें। तो कड़ती आपने संतुष्टि हुई प्रशासन उन्हें पकड़ेगा और आपके पैसे वापिस आओगे? प्रशासन उन्हें पकड़ेगा, प्रशासन चाहे तो पताल में से निकाल के ले आएगा मुलजिम को। ओम प्रकाश चौटाला ने 15-10 साल बाद में वो जो वो कांड हुआ था, वहाँ पंडित जी को मार के दबाया गया था, उसको 5 साल बाद में निकलवा दिया था। वो भी तो ऐसे ही पताल में से निकलवाया था। एड्रेस एक बार बताओ, क्योंकि और भी एड्रेस उसका 80 है फुहारा चौक, और नीचे तो उसका आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, और ऊपर वो सब फ्रॉड का धंधा चल रहा था। सब सेक्टर 6 के अंदर उसने गोदाम बना रखा था।
वो तो सब गोदाम वगैरह सबको ले जाके दिखाता था, ये गोदाम है, ये ऑफिस है, ये वो है। हर आदमी को जब जाके कोई आम आदमी का ऑफिस भी है, ये सब कुछ इनका ऑफिस भी है, वो तो सैलरी भी दे रही दिलवाते। आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, एक राजनीतिक पार्टी है, एक स्टेट के अंदर उसकी सरकार चल रही है, और दिल्ली जैसे महानगर में उन्होंने सरकार चलाई है, तो उनको भी देखना चाहिए तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे क्या हो रहा है, तो देखना तो उनको भी चाहिए। नीचे आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, ऊपर कितने साल तक उसने जैसे फ्रॉड करता रहा है, कितने? करीब 9 से 10 महीने तक करता रहा। अच्छा। हाँ 11 महीने के लगभग। हाँ 11 महीने के लगभग हो गया उसको फ्रॉड के। और ये मानो वो जो भी वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी कुछ दिखाता था हमें, सब का सब फ्रॉड था, वो सब का सब फेक था। उन्होंने जो बेन सिंधु के नाम पे हमें आधार कार्ड दिया था, दिखाया था, कॉपी दी थी, वो भी सब फेक थी। रियल नाम उसका हमें पता चला है कि अंकुश नैन है, और उसका सेक्टर 86 के अंदर 2 गोदाम था जिसमें कच्चा और पक्का माल रखा जाता था। और जो आम आदमी पार्टी का जो फुहारा चौक पे ऑफिस है, उसके ऊपर इसका उड़ान ट्रेडर्स का ऑफिस था, जिसमें हमें दीपक और अंकित इगरा और विकास और ये खुद अंकुश नैन बैठे मिलते थे। एक मैडम और भी थी जो वहाँ पे कार्यरत थी। मेन आदमी इसमें मतलब कौन था इनके ऊपर काम करने? देखो मेन आदमी इनके ऊपर जो अब तो ये जो 3 है ना, दीपक और विकास और अंकित, ये बोल रहे हैं कि जो भाग गया ना, जो फरार हो गया है, कि अंकुश ही था मेन हमारा। लेकिन पहले तो इन्होंने बोला था कि अब चारों ही मैन है। अच्छा, मैंने हम हाँ। सारे इसमें हिस्सेदार हैं, हाँ कंपनी में। हिस्सेदार, हाँ बराबर के हिस्सेदार, उड़ान हाँ, ट्रेडर्स में। उड़ान ट्रेडर्स में। लेकिन आज ये बात कह के पल्ला जा रहा है कि नहीं, मैन तो वही था, ओनर तो वही था, हम तो यहाँ पे ये मानो हमारी जॉब कर रहे थे। कोई 12,000 का बोल रहा है, कोई 15,000 का बोल रहा है, ऐसे बोल अच्छा, रहा है। उड़ान ट्रेडर्स की बातचीत करा तो भैया कंपनी का नाम भी जैसे फ्रॉड नाम करके ने रोजगार कर रहे हो, इससे करो फ्रॉड कर रहे हो। नहीं कोई भाई, उड़ान ट्रेडर्स का नाम से कोई कंपनी ना हो? नहीं जी, हमें तो नहीं, कोई भी कंपनी नहीं उड़ान के नाम से, क्योंकि हमें कोई ऐसा पक्का डॉक्यूमेंट अभी तक मिला ही नहीं है कि हम ये मान ले कि कोई ये कंपनी भी थी। ये यानी टोटल, कंपनी का कहीं ना कहीं उसका भी नाम बदनाम करने लगे। हाँ हाँ, कंपनी का भी। और ये मानो बीजेपी सरकार, मोदी मोदी नरेंद्र सिंह मोदी का भी, सबका, क्योंकि ये बोले कि ये तो अयोध्या में जलते हैं, लाखों करोड़ों अयोध्या में दिए जलते हैं ये, और काशी में जलते हैं, ये राम मंदिर में जलेंगे, बनाओ जल्दी, डिमांड बढ़ रही है, ऐसे ऐसे करके तगाजा करके और लोभ लालच बढ़ा के, और हम राम मंदिर की ओर देख के, अयोध्या की ओर देख के, कि वहाँ पे जैसे मोदी का हमने पीछे से देखे थे, 1,000 दिए जला दिए, 1 करोड़ दिए जला दिए, ऐसे करके हमने देखा था। और ये जो था वो माल, ये बहुत ये देखो भी यो है वो मटेरियल है ना, आपने जरूर देखा होगा, आपने लेके भी आए होगे, अच्छी खुशबू इसके अंदर आओ है। मगर एक चीज आपने इसमें साफ कर दूं हूं मैं, कि यो मटेरियल है और यो मटेरियल है, यो बिल्कुल अलग है। यो जो मटेरियल है बिल्कुल बढ़िया मटेरियल है। यो कंपनी धोखाधड़ी से यह चीज दिया करती, और यो जो है ना, यो मटेरियल नीचे दिखा दे, यो मटेरियल ना जलदा ना, इसमें कोई किसी तरह की खुशबू आंदी। यो पूरा टोटली फ्रॉड है। जो जो स्टाम्प बना गया वो फ्रॉड है, कंपनी का कच्चा माल बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है जी, ये नथिंग है। ना तो ये बनाने में काम आता है, ना जलने में काम आता है। ये माल 600 रुपए किलो, यानी कि 60,000 रुपए क्विंटल दिया गया है। अच्छा, तो आप यो रुपया कड़े लेके आए जितना? यूरोपिया जी, मैंने तो सच्ची पूछो तो बहुत बुरा हाल कर दिया। अच्छा। पहले तो बेरोजगार था ही, लेकिन ये काम स्टार्ट करने के बाद आई फाइनेंस से, केयर इंडिया से, बजाज से, एल&टी से, गांव में महिला के नाम से जो ग्रुप होता है उनसे, इतनी कंपनियों से मैंने लोन उठा उठा करके, घरवाले के नाम से भी, मेरे खुद के नाम से भी लोन उठा उठा करके ने ये काम स्टार्ट किया था। ये काम बिल्कुल ठप हो गया। अब जल्दी अब तो क्या हो गया, मतलब ये जो चल कोने जीरो हो गया? बिल्कुल जीरो हो गया जी। अब हर महीने उनकी ईएमआई आ रही है। ये बताओ सर, अब उनकी ईएमआई मैं कहाँ से भरूं? ऑलरेडी बेरोजगार था ही, सिर पर कर्जा और हो गया। 14 लाख रुपए का माल घर पर पड़ा है। मैं तो बस क्या सोचूं, क्या करूं, बस आखिरी उसके लिए सोचने के लिए क्या बताऊं। अगर सुसाइड करूं तो भी मतलब कम है, मजबूर कर दिया सर। मैं ये तो चाहता हूं कि फिलहाल प्रशासन जो- इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इनको गिरफ्तार करे, और हमारा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी, ये देखो सर, मैंने लोन उठा करके 45,000 रुपए के दिए मटेरियल सुखाने के लिए, पलंग तैयार किए। 10,000 रुपए की ये देखो जी, एक रेटेल है। ये देखो मेरे छत पर, छत नहीं है सर, केवल टीन है। देख लो भाई, जो छत है ना वह टेना की बना रखी है, और साथ साथ कमरे की जो हालत है इस परिवार की, वह भी दिखाओगे एक बार। चलो जी। कमरे और दिखा दें। अभी आप लोग सोचते होगे भाई अच्छा पैसा वाली पार्टी है, खूब रुपये कमाओ है। अरे एक एक कमरे के जो हालात इनके दिखाओगे वो दिखाओगे आपने, क्योंकि भाई
जो अपनी परेशानी हुआ बताने लग रहा है। ठीक है जी, और आ जाओ आपने दिखाऊंगा, ये देख लो, यो इनका कमरा है जी, 2 कमरे हैं। और यो देख ले पूरा जो कमरा है टीना का ही बना रखा है, देख सको हो आप। बारिश के टाइम पर पानी आता है, बारिश जब आती है तो पानी आता है, चारपाई को एक बार उस साइड एक बार उस साइड ऐसे करके रात काटनी पड़ती है। क्या करे, ना तो दिन में चैन है ना रात को चैन है। अच्छा, रात जब भी दिन में या रात को कभी बारिश आ जाती है तो बारिश के टाइम पर भी हमने चारपाई को दाएं बाएं करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो टेन की टूटी पड़ी, वो देखो, बिल्कुल ये देखो ये टेन की टूटी पड़ी, वो देखो वहां से रोशनी आ रही है, वहां से सब में से पानी आता है, यहाँ पर रात काटनी पड़ती है। ये पता नहीं था ये हालात। और ये मशीन है भाई, जो एक बार फिर से दिखा दें आप भी, ये तो इनका दूसरा कमरा जी, पूरा देख लो आप भाई, ये जुगाड़े काम कर रखे है बस। और फिलहाल एक बार भाई दो मशीन और दिखा दें आप ही, ये मशीन है जी, और यो मटेरियल है, ये बिल्कुल आपने दोबारा मुझे चेक करवाऊं हूँ कि वो भी मैन जो आगे है वीडियो है छोटी शॉर्ट सी में लगा दूंगा। यो मटेरियल है जी, देख लो, ये आपने खूब देखे होंगे। और ये ना जड़े और ना बढ़े, इनमें को नहीं भाई इनका समाधान। ये नो सोचा ने भी किसी और काम में पर यूज कर लिया, वो भी कोनी हुआ है। और ये मशीन है, और या इसने भी मशीन दोबारा लेके आया था, या भी बिल्कुल जीरो होगी। यानी हालात बिल्कुल नाजुक बने हुए परिवार के। और ऐसे ऐसे गांव में कम से कम 80 से 100 परिवार है जिनके साथ में फ्रॉड होया है। भी फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, इस वीडियो ने ठोक के ने शेयर कर दियो, क्योंकि इस फ्रॉड में और राम गांव वाले अपने शहर भाई कोई भी हो कितने का आदमी भी इस फ्रॉड के जस्से में न आवे। फिलहाल की वीडियो में इतनी, अगली वीडियो फिर मिलेंगे भी। देखते हो आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी जागरूक मीडिया और KS न्यूज हरियाणा। जय हिंद जय